नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस सलाति फ़ग़्सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वम्सहू बिरुऊसिकुम इलल कअबैन। आज हमारे इस मुआशरे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको गुस्ल का तरीका, तयम्मुम का तरीका, वज़ू का तरीका नहीं आता। तयम्मुम का अलग तरीका है, वज़ू का थोड़ा अलग तरीका है और गुस्ल का, जुनाबत के गुस्ल का यानी थोड़ा अलग तरीका है। अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर 6ठे सिपारे में सूरत मायदा में 5वीं नंबर आयत में फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस सलाति, ए ईमान वालो जब तुम खड़े हो नमाज के लिए, फ़ग़्सिलू वुजूहकुम, तो अपने चेहरों को दो, व अयदियकुम, अपने हाथों को दो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस सलाति फ़ग़्सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि यानी कोहनियों तक, व अयदियकुम, और अपने हाथों को भी दो, चेहरों को भी दो, कोहनियों तक, यानी चेहरों को भी तुम दो, हाथों को भी दो, कोहनियों तक। वारजुलकुम इलल कअबैन, और तुम अपने पैरों को भी दो, टखनों को भी सही तरह धोया करो। इलल कअबैन यानी टखनों को भी धोया करो। तो इस आयत से मुराद वज़ू है। तो इसमें अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किताब तहारत के अंदर, सही बुखारी के अंदर बहुत सारे सहाबा किराम थे हैं जिनसे ये हदीस मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाती है, बयान करती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात मेरे पास ठहरे गुस्ल करने की, गुस्ल जब उसको जुनाबत की गुस्ल की आजत पूरी आई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल का तरीका, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ल का तरीका जो हम मैमूना रज़ियल्लाहु ताला ने बयान करती है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आप जुम्बी हो गए हो, यानी आप जुनाबत की हालत में हो गई हो, आपको पक्का पक्का यकीन है कि मैं जुम्बी हो गया हूँ, तो उस सूरत में आप पहले अपने दोनों हाथ धोएंगे। हाथ धोने के लिए आपका जो दायां हाथ है, जिसको हम सिंधी में खाबो बोलते हैं, वो हाथ से आप अच्छी तरह अपनी शर्मगाह को अच्छी तरह से आप धोएंगे। उस शर्मगाह को धोने के बाद आप, उस दौर में तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मिट्टी थी, आज भी मिट्टी है, लेकिन आज हमारे माशरे में आज साइंस ने तरक्की कर ली है तो साबुन है, तो साबुन से आप अपने अच्छी तरह से हाथ मल कर धोएं। धोने के बाद आप अच्छी तरह हाथ पहले धोए, फिर हाथ धोने के बाद आप अपने कुल्ली कर लें। कुल्ली करने के बाद आप अपने नाक में पानी चढ़ा लें 3 मरतबा, और उसके बाद आप अपना चेहरा धो लें 3 मरतबा, फिर दायां फिर बायां बाजू आप धो लें। उसके बाद आप अपने सर का मसा कर लें। अगर आप पाक जगह पर हैं तो आप पाँव भी मसा करने के बाद पाँव भी धो सकते हैं, लेकिन अगर आप पाक जगह पर नहीं हैं, जैसे आजकल के बाथरूम हैं, लेट्रिन वगैरह हैं, उसमें है तो आप मसा तक रहने
आप मसा कर लें, उसके बाद आप पाँव ना धोएं। फिर आप अपने ऊपर पानी बहाना, पहले दाएं जाने फिर बाएं जाने पानी बहा लें। फिर आप अपने बालों को ऐसे ऐसे निचोड़ लें, बाहों को अपने बाहों पे हाथ डालकर उसको नरमी के साथ खुश्क कर लें। उसके बाद आपने अच्छी तरह, आपको जब पता चल जाए कि मेरे बाल जो हैं सारे गीले हो गए, तो उसके बाद आप ऐसा कीजिए, पानी बहाएं अपने सर के ऊपर। पानी बहाने के बाद आप जब अच्छी तरह आपका गुस्ल हो जाए, जब आप बाहर निकले तो आप अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये भी दुआ है, ये दुआ पढ़ लें। अगर फिर आप बाहर निकल कर आप पहले दायां पाँव धो लें 3 मरतबा, फिर बायां पाँव धो लें। यही है वज़ू का तरीका, गुस्ल का तरीका। वज़ू की तरीके सेम टू सेम वज़ू की तरीका ये कहते हैं। लेकिन आज हमारे माशरे में ना किसी को ना गुस्ल का तरीका पता नहीं है सही तरीके से कि गुस्ल में क्या होता है। गुस्ल के बगैर जुनाबत वाला आदमी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए मस्जिद में भी नहीं आ सकता। एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद आया कि मैं तो जुम्बी हालत में हूँ, नमाज के लिए खड़े थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन गए, गुस्ल करके आए और नमाज आगे पढ़ाई। तो हत्ता कि हदीस के अंदर आता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मसलन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों से पानी टपक रहा था। गुस्ल शरीयत के अंदर गुस्ल किन चीज़ों पर वाजिब होता है, गुस्ल किन चीज़ों पर वाजिब नहीं होता। तो इसीलिए हमको चाहिए कि हम मुसलमान हैं, वज़ू का भी तरीका सही तरह का आना चाहिए और गुस्ल का भी तरीका हम सब मुसलमान को आना चाहिए कम अज़ कम। ये तो इस्लाम है, हम इस्लाम के अंदर रहने वाले हैं, इस्लाम के अहकामों पर अमल करने वाले हैं। खुदा न खास्ता अगर इसी हालत में हम अगर दुनिया से चल बसे, मर गए, तो हमारा क्या होगा। आजकल हमारे माशरे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी निकाह वाली औरत के साथ रात को सोते तो सुबह 11 बजते सोते ही रहते हैं, हत्ता कि उस पर गुस्ल वाजिब हो जाता है और वो जुम्बी हालत में होते हैं। लेकिन इतनी देर तक भी सोना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त मना किया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम रात को सोया करो तुम अपने अहल व अयाल के साथ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम रात को सोया करो अपने अहल व अयाल के साथ, तो तुम सुबह सवेरे उठकर अपने रिज़्क़ की तलाशी किया करो। और आज हमारे माशरे में देखो कि ऐसे सारे लोग हैं जो सूरज यहाँ तक आ जाता है फिर भी सोए रहते हैं। ये हमारा मुआशरा है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम सुबह सवेरे उठकर रिज़्क़ की तलाश किए हो, हत्ता कि दूसरे दिन में आता है, जब तुम रिज़्क़ की तलाशी करते हो तो रिज़्क़ तुम्हारी तलाश में निकलता है और हम सोए बैठे होते हैं। फिर कहते हैं कि यार बहुत सारा वक्त हो गया है, हम तो नमाज़ें भी पढ़ते हैं, ज़कातें भी देते हैं, हज भी करते हैं, कुर्बानियाँ भी करते हैं, वो भी करते हैं, फलां भी करते हैं, लेकिन अल्लाह हमारी सुनता नहीं है। ये थोड़ी है। अल्लाह ताला फरमाता है, जब तुम मुझे याद करोगे फिर मैं तुम्हें याद करूंगा। अल्लाह ताला यही नहीं कहता कि तुम मुझे भूल जाओ, फिर अल्लाह कहता मैं भी तुझे भूल जाता हूँ। अल्लाह कहता है तुम दौड़ कर आओ, मैं भी तुम्हारे पास दौड़ कर आऊँगा, तुम चल कर आओगे, मैं तुम्हारे पास दौड़ कर आऊँगा। लेकिन आज हमारा मुआशरा देखो कि आज हमारे मुआशरे में ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमको गुस्ल का तरीका भी आता है, वज़ू का तरीका, तयम्मुम का तरीका भी ऐसे में जब तुम पाओ। इसी आयत में है, वैदा कुंतुम इला सलाति फगसलू वुजूहकुम वअयदियकुम इलल मराफिक। जब तुम नमाज के लिए आते हो, जब खड़े होते हो नमाज के लिए, तो अपने चेहरों को धो लो, हाथों को धो लो, पाँव को धो लो, चेहरों को धो लो। कितने तक? ये सिर्फ अल्लाह ताला इशारे कर रहा है। लेकिन वज़ू का तरीका सही तरीका से हदीस के अंदर आपको मिलेगा। गुस्ल का तरीका सही तरीके से नंबर वाइज आपको हदीस से मिलेगा। नमाज का तरीका, नमाज का अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान पाक में बहुत मरतबा नमाज का हुक्म है, नमाज पढ़ो, लेकिन उसका तरीका कुरान पाक में अंदर कभी नहीं आया। तरीका आपको मिलेगा हदीस में आता है कि हदीस में आता है कहाँ हाथ बांधने, कैसे हाथ बांधने, रुकू कैसे करना है, रुकू में क्या पढ़ना है, सजदा कैसे करना है, सजदे में क्या पढ़ना है, ये हदीस में आता है। लेकिन इसी आयत में तो अल्लाह ताला इशारे कर रहा है, हाथ धो, चेहरे धो, पाँव धो, ये इशारे कर रहा है। लेकिन यही तरीका सही तरह गुस्ल का तरीका हदीस में नंबर वास आता है। कैसे? पहले आपको हाथ धोने, फिर आपको शर्मगाह धोनी है, फिर आप हाथ अच्छी तरह धोने, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको क्या करना है। लोग आज हमारे माशरे में देखो ना, कहते हैं कि हमारी अल्लाह ताला सुनता नहीं है। जब तुम जुम्बी हालत में होगे, पलीत हालत में होगे, तो ये मिट्टी तुम पर क़यामत के दिन, ये ज़मीन तुम पर गवाह बन जाएगी। तो फिर तुम क्या करोगे?
आज हमारे माशरे में ना देखो ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे कलील ऐसे लोग हैं जो इन अहकाम पर अमल करते हैं। बहुत सारे लोग हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब तुम अपनी अहला के साथ रात गुजारते तो अल्लाह ताला के फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआ करते हैं, लेकिन तुम सूरज यहाँ आने तक अपने अहला के साथ गुजारते हो तो ये फरिश्ते दुआ नहीं बद्दुआ करेंगे, बद्दुआ। इसी हालत में हमको चाहिए कि हम अपनी अहलों के साथ, ये हक है, कुरान फरमाता है सूरत बकरा में अल्लाह ताला फरमाता है, पहले सिपारे के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है, यहाँ गालिबन दूसरे सिपारे के अंदर अल्लाह ताला कहता है कि घरवाली तुम्हारे लिए खेतियाँ हैं, तुम्हारी घरवाली तुम्हारे लिए खेतियाँ हैं, तुम जहाँ से भी आओ उनके पास तुम आया करो। लेकिन ये जो आज हमारा मुआशरा है, इस मुआशरे में ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको कुछ भी पता नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह का मफ़हूम, माना, तरीका कुछ भी पता नहीं। इसीलिए हमको चाहिए कम अज़ कम मुसलमान वो है जो वुज़ू का तरीका तो आता हो, कम अज़ कम मुसलमान वो है जो ला इलाहा इल्लल्लाह का मफ़हूम तो आता हो, कम अज़ कम मुसलमान वो है कहला सकता है जिनको तयम्मुम, वुज़ू और गुस्ल का तरीका आता है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुस्ल वाजिब हो जाता है जो आदमी रात को सोता है अपने अहल के साथ और वो हम बेहतर होता है तो उस पर गुस्ल वाजिब हो जाता है, यानी फ़र्द हो जाता है। और जुम्मे के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम जुम्मे की कुछ सुन्नतें हैं, जुम्मे के दिन कुछ फ़राइज़ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे के दिन क्या करते थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे के दिन सूरत कहफ पढ़ा करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे के दिन खुशबू लगाया करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे के दिन मिसवाक क्या करते थे? वैसे ही मिसवाक क्या करते थे, लेकिन उस दिन मिसवाक क्या करते थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे के दिन नया लिबास पहना करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे के दिन क्या करते थे? गुस्ल क्या करते थे, चाहे गुस्ल उस पर फ़र्ज हुआ हो या नहीं भी हुआ हो, क्या करते थे। तो इसलिए मेरे भाइयों, इस्लाम के अंदर, शरीयत के अंदर यही गुस्ल का तरीका है जो मैंने बताया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही बुखारी के अंदर किताब तहारत के अंदर जो वादे हुआ है, अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको मुसलमानों को इस गुस्ल के तरीके को सीखने की और दूसरों को सिखाने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।